नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे संविधान के आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 बेसिकली डील करता है, जैसा उसकी हेडिंग बताती है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब कुछ ऑफेंसेस हैं जिनकी कन्विक्शन के विषय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोटेक्शन देता है हर एक इंडिविजुअल को। वो प्रोटेक्शंस क्या हैं उनको हम समझेंगे। आर्टिकल 20 में टोटल 3 क्लॉजेस हैं, हम एक एक करके सबको समझने का प्रयास करेंगे। क्लॉज 1 ये बताता है कि एक व्यक्ति को किसी भी सूरत में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो एक ऐसा एक्ट ना करे जिसका करना एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट एक ऑफेंस था। जिस दिन उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर एक्ट को किया वह कानून के हिसाब से एक ऑफेंस माना जाता है। यदि एक व्यक्ति एक एक्ट को करता है और जब उसने उस एक्ट को किया उस समय पर वो एक्ट ऑफेंस नहीं मानी जाती थी, तो पार्लियामेंट भविष्य में कानून को लाकर यदि उस एक्ट को ऑफेंस बना देता है तो उस व्यक्ति को उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है एक फैक्टम होने के बाद जब वो एक्ट हो जाता है, एक्ट के होने के बाद में जब सरकार कानून को लेकर आती है उस कानून को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो यदि कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, यानी कि जब एक एक्ट होने के बाद में यदि पार्लियामेंट एक कानून को ला करके एक एक्ट को ऑफेंस बना देती है, एक नए ऑफेंस को क्रिएट कर देती है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन अलाउड नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का मतलब होता है पिछले समय से उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। क्लॉज 1 का जो दूसरा भाग है वह बताता है कि एक व्यक्ति को यदि किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलती है तो वो पनिशमेंट केवल उस हद तक दी जा सकती है जो कि उस ऑफेंस को कमिट करने के समय पर प्रिस्क्राइब्ड थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज की डेट में एक व्यक्ति किसी ऑफेंस को कमिट करता है और उस ऑफेंस की सजा 3 साल प्रिस्क्राइब्ड है कानून में। अब भविष्य में 5 साल बाद, 2 साल बाद यदि पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला करके उस सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट को बढ़ा देती है और 3 साल से बढ़ा करके 7 साल कर देती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो प्रावधान 3 साल की सजा का है वही एप्लीकेबल होगा, 7 साल का एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। यदि पीनल लॉ का जो क्रूरता है, जो रिगर है, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, क्रूरता को घटा दिया जाता है, उस सिचुएशन में जो आगे का कानून है वह पिछले समय में लागू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑफेंस कमिट होता है, उसकी सजा आज की डेट में 7 साल प्रिस्क्राइब्ड है। अगले साल पार्लियामेंट एक कानून को लेकर आए और उसी ऑफेंस की सजा को 7 साल से घटा करके 3 साल कर दे, तो उस सिचुएशन में जो प्रावधान 3 साल की सजा का है अक्यूज्ड के ऊपर वही एप्लीकेबल होगा और उसे 3 साल से ऊपर कन्विक्शन नहीं करी जा सकती और उसे 3 साल से ज्यादा सेंटेंस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 2 है वो बात करता है डबल जियोपार्डी के बारे में। मतलब कि सेम ऑफेंस के लिए यदि किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार कन्विक्ट कर दिया जाए, एक से ज्यादा बार दोषी करार दे दिया जाए, तो उस परिस्थिति को कहते हैं डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी को डील कर रहा है और वह बताता है कि किसी भी सूरत में एक व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते। इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों पर ही रोक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर ऑफेंस किया और उस ऑफेंस के लिए पुलिस अलग केस दायर कर देती है और सीबीआई दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक दूसरा केस दायर कर देती है। तो यदि एक केस के अंदर उस व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है तो दूसरा केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी को अलाउड नहीं करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि बताता है कि एक व्यक्ति को कोई भी कंपेल नहीं कर सकता कि वो खुद को इनक्रिमिनेट करे, खुद के अगेंस्ट में एक विटनेस बन जाए। मतलब कि यदि एक व्यक्ति
पुलिस के सामने मान लीजिए अपने गुनाह को कबूल कर लेता है कि उसने एक ऑफेंस को किया, तो उसकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको एज ए एविडेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को अपना गिल्ट एडमिट करना है तो एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिशन का और कन्फेशन का एक तरीका बताया गया है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 अलाउ नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट में खुद ही विटनेस बन जाए तो ऐसी विटनेस या ऐसी स्टेटमेंट की कानून की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती, और पुलिस भी उस व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकती कि वो अपने ही अगेंस्ट पुलिस को गवाही दे, ना ही कोर्ट कंपेल कर सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।